हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि 3.1 एक्सरसाइज लिखना तो भूल ही गया मैं। एक्सरसाइज 3.1 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर में दो क्वेश्चन था उसको देख लिए। अब सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे। क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस, यानी यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, उसी को कहता है ऑन कंपेयरिंग। ये सब जो हम सिचुएशन दिया हुआ है, फॉर्म में दिया हुआ है, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। बताना है कोई पॉइंट में पैरेलल है, यानी कहता है समांतर। ये इंग्लिश हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। समांतर यानी ये वाला, प्रतिच्छेद यानी कोई ग्राफ है, इसमें एक दूसरे से कहीं टच करता है, ठीक है। कोइंसिडेंट समझते हैं, एक ही लाइन पे जो जाता है, जिसको हम लोग संपाती बोलते हैं, यानी संपाती नाम जिसको देते हैं। समझ में आया है? कहता है ये जो कंडीशन दिया हुआ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, हम लोग क्वेश्चन थोड़ा समझाने का और अच्छे से ट्राई करते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, कहता है इसमें आप देखिए, निकालिए, जो कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं और बता चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, उसके बेसिस पे ये बताने का ट्राई कीजिए कि कौन इंटरसेक्ट है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, यानी समांतर है, प्रतिच्छेदी है और संपाती है। इसका सिलेक्शन करने कह रहा है, बताने कह रहा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग ट्राई करते हैं समझने का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हिंदी में भी वही कहता है, अनुपातों, यानी ये जो अनुपात दिया हुआ है A1/A2, बट्टे में जो रहता है ना उसको अनुपात भी बोलते हैं, ये समझ में आना चाहिए। ये अनुपात है कि तुलना कीजिए, तीनों का तुलना करके ये कंडीशन, तीनों का ही ना कंडीशन जो हम लोग निकालते हैं, इसी का तुलना करके ना हम लोग मतलब इसको बता पाते हैं समांतर है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है। इसीलिए कहता है इसका तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्लियर है? निम्न यानी दिया हुआ ये है रैखिक समीकरण जिसका पावर 1 है, समीकरण की युग्म यानी जोड़ा में है कि नहीं, बात सब क्लियर हो रहा है। द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है, इसके बारे में आपको डिसीजन लेने के लिए कह रहा है। इसमें ये समझने में भूल नहीं कर रहा है कि ग्राफ बनाने कह रहा है, क्या ग्राफ का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। खाली तुलना करके ये बताने के लिए बोल रहा है, हम लोग वही बताएंगे, ठीक है। तो इसका कंडीशन में कोई फार्मूला नहीं है कि ताकि आपको रिवीजन वगैरह करा दे, या पॉलिनोमियल का ये सब फार्मूला वगैरह याद रखिएगा। खैर हम लोग यहाँ करते हैं, फिर हम लोग जब हम लोग का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग इसमें रिवीजन करा देंगे। ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी मेरा है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ 100% आपको तैयारी कराने का, फ्री, फुल फ्री। तो हम लोग अब देखेंगे क्या, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे पहला इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें हम लोग ये जो है ना, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। तो A1 लिखते हैं 5, A2 लिखते हैं 7, उसी तरह लिखेंगे B1 लिखते हैं -4 है ना, B2 लिखते हैं 6, उसी तरह लिखते हैं C1 8 और C2 -9, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। कैमरा में हम ध्यान नहीं देते हैं, दिखाइए नहीं पड़ता बच्चों सबको। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, लिखने से पहले अब गलत करेंगे फिर उसको स्टार करेंगे, ये अच्छा नहीं दिखता। ये देखिए, इसको कट करेंगे ना बट्टे में लाके, वहाँ बट्टे का ही रिलेशन में हम लोग को लाना, यानी B1/B2 करेंगे तो होगा क्या, -4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी -2/3 आया, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए, ये भी इसको हर जगह पे लिखिए 2 3, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग दिख रहा है ना। ये इसको लिखिए क्या, 5 आप कंडीशन लिखते हैं, A1/A2 = 5/7
कॉमा B1/B2 -4/6 यानी कट करके आएगा -2/3 C1/C2 इक्वल टू 8 -8/9। ये माइनस बट्टे में रहेगा ना, ये माइनस यहाँ रहेगा। कोई बोलेगा कि यहाँ काहे नहीं दिए, ऊपर में दे दिया, 8 में तो पहले से था नहीं। ये सवाल बनता है और करेगा, जिस ध्यान में जो बात आएगा जाहिर सी बात है रखेगा, रूल का बात चीज़ एक भी खिलाफ जाएगा। तो यहाँ है जब ऐसा कंडीशन रहता है माइनस भागा प्लस, तो ये माइनस हो जाता है। ये जब डिवाइड होगा ऊपर से प्लस से, तो ये माइनस करके एक फुल अपना आ जाएगा -8/9 9 की यहाँ से, यहाँ तो सेम ही लिखेगा। अब देखिए यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग दिखता है, यहाँ भी अलग दिखता है, सेम नहीं दिखता है। तो हम लोग कंडीशन कौन सा देखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आप खुद बता सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ बनेगा, यानी कौन सा हल होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा। ये दरअसल होगा प्रतिच्छेदी, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से लिखिएगा तो इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ बताएंगे, हल पूछेगा तो ये हम लोग बताएंगे इसका कोई हल नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है। हमको लगता है ग्राफ ही पूछ रहा है, डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा है कि ग्राफ बताइए, ठीक है। जो क्वेश्चन में था ये ऐसे, यहाँ ग्राफ के सेंस में देखे तो निरूपित रेखा ही बोल दिया तो थोड़ा बात समझ में आता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। तो आप लोग को याद रखना NCERT का क्वेश्चन है। फिर अगला हम लोग उसी तरह देखेंगे। अगला देखने से भी पहले हम लोग नया पेज में करते हैं, ताकि आप लोग को क्वेश्चन भी तो देखने के लिए मिले। सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी तरह का है, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग इसको समझते हैं, उसी तरह हम लोग लिखेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप कर लिए हो ना, उससे अब ये याद कैसे रहेगा, ये सब चीज़ पढ़ते हैं, पहले भी हम भी पढ़ा चुके हैं ना, हम भी कुछ बात मेरा ध्यान से निकल गया, हमको कैसे याद, आप फिर पढ़ाएंगे तो याद रहेगा कंटिन्यू। फिर इसमें आएंगे, रिवीजन कराएंगे, आप खुद करिएगा तब ज़्यादा याद। लेकिन आपका 80 से 90% काम हम करेंगे, खाली आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत टाइम मिले और मज़ा से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। गाना सुनिए, सॉन्ग सुनिए, जो आपको करना है, दिली इच्छा करता है करके। मैथ ऐसा चीज़ है, कुछ भी करके आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस तो ऐसे ही होता है ना। तो A1 इक्वल टू है 9, A2 इक्वल टू है 18, उसी तरह B1 इक्वल टू है 3, B2 इक्वल टू है 6, C1 इक्वल टू है 12 और C2 इक्वल टू है 24। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे, जब बच्चा तेज़ बन जाता है, जैसे हमारे पास पढ़ेगा, तेज़ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, A1/A2 निकालने से पहले डायरेक्ट यहाँ देखिएगा कट हो रहा है ना, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, यानी ये 1/2 का रिलेशन आ रहा है ना। जब ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा ना, डायरेक्ट बता देगा, या नहीं तो यहीं से बता सकता है, 9 दूना 18, 3 दूना 6 यानी 1/2 यानी संपाती हल होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया हो तो इस तरह का हम लोग डायरेक्ट बता के निकल सकते हैं। कहे लिए हम सॉल्यूशन करेंगे भाई, जब मेरा मुंह से ही काम हो रहा है तो सॉल्यूशन क्यों करेंगे। जब ये सब्जेक्टिव में आएगा, समझने के लिए आएगा, तो हम लोग समझेंगे, वो भी NCERT को अच्छा से समझेंगे। NCERT का थ्योरेटिकल भी समझना है और ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से हम बता ही देंगे, और आप प्रैक्टिस करके इसको और अच्छे से सीख लीजिएगा। NCERT का एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और अगर मौका मिले तो एग्ज़ाम टाइम में हम पूरा प्रीवियस ईयर एक तरह से मैं खुद पढ़ाऊँगा, ताकि 100 में 100 आप स्कोर कर सके। तो A1/A2 लिखिए इक्वल टू 9/18, 9 एकम 9, 9 दूना 18 यानी 1/2। फिर आइए B1/B2 इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। उसके बाद आइए C1/C2 इक्वल टू 12/24 यानी 12 एकम 12, 12 दूना 24 यानी 1/2। तो ये क्या आया, यानी सेम दिख रहा है ना। तो हमको लगता है, लिखिए इसको 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब इसका कंडीशन लिखिए क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2।
आप हम लोग बता चुके हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। तो ये ग्राफ क्या होगा, संपाती ग्राफ होगा, एक ही लाइन पे ग्राफ बनेगा और इसका हल होगा अनंत हल होगा। चूँकि हम बता चुके हैं कि ये जो ग्राफ बनेगा इसमें जो एक लाइन जाएगा उसी के लाइन कोइंसिडेंट होके एक ही लाइन में वो ग्राफ जाएगा, संपाती एक के ऊपर चढ़ के जाएगा। ठीक है, अगला बात हम लोग उसमें बता चुके, हम रिकॉल कर देते हैं ताकि आप भी आंसर कर सको अपने मुंह से। यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, या बोले तो A1/A2 शॉर्ट में याद रखिए, ये नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका ग्राफ बनेगा क्या, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। इसका हल जो होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका एक XY का मान हम लोग निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन ज़िंदगी में हम लोग करेंगे इसी अद्वितीय के रूल पे, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हल करेंगे। आप अगर पढ़े रहिएगा तो आपको याद आएगा कि नहीं, एक दिन हम लोग को सर पढ़ाए थे या हम सुने थे। इसी का ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए ये याद रखना आसान है। अद्वितीय का ज़्यादातर ही पूछता भी है, संपाती सब एक कंडीशन है, एक पार्टिकुलर चैप्टर में ही पूछेगा। और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे तब ये थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। और जो मेरे से पढ़ा होगा, हमको नहीं लगता है उसको कन्फ्यूज़न नाम का भी कुछ आएगा, क्योंकि मैं पूरा क्लियर कट करके बताता हूँ। मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। अगला क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो नॉट इक्वल टू C1/C2 लास्ट में जो लगाता है, इसका ग्राफ समांतर जाएगा, यानी उसके बराबरी में दौड़ेगा। यानी एक समझ लीजिए एक नदी का दो हिस्सा के रूप में, नदी का दो हिस्सा कभी नहीं मिल सकता, उसी तरह एक ग्राफ है, ये कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, दुश्मन के रूप में ये लोग चलेगा। और इसका जो हल होगा, इसका कोई हल नहीं का, ग्राफ का नियम है, हल का नियम है, जब तक वो एक दूसरे से टकराएगा नहीं तो वो हल बता ही नहीं पाएंगे। संपाती में तो इतना बता देता है, लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। अद्वितीय ही एक सिंगल हल है कि जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत सारा जगह यूज़ करेंगे। बात आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। संपाती, समांतर हमको भी याद नहीं था, हमको पढ़ाते पढ़ाते हो गया, आप भी सुनते सुनते आपको हो जाएगा। हम ऐसा सोच करके पढ़ाते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हो, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, आपको अगर कुछ लगे तो और अपना फीडबैक दीजिए और हम अच्छा बनने का ट्राई करेंगे। तो इसका हल क्या होगा, ये संपाती होगा, संपाती होगा। और इसका संपाती को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये संपाती होगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है अपन का। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड नंबर। 6x - 3y + 0 2x - y + 9 = 0। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। ये है युग्म। युग्म किसको कहते हैं, दो ठो इक्वेशन है, यानी जोड़ा में है, युग्म बोल देंगे। रैखिक समीकरण है, पावर 1 है, इसको रैखिक बोलेंगे। ये सब याद रखना है। कभी कभी ये जो पावर होता है ना, इसको डिग्री पूछ लेता है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में। बहुत बच्चा को मालूम भी नहीं था, हमको भी नहीं मालूम पहले पता था, एक बार टीचर बोल करके निकल जाता था। क्या हजार याद रहेगा, पढ़ाई का रूल है बार बार कराना, खुद से करवाना। ये जो पावर 1 है ये छुपा हुआ रहता है, आपको मालूम ही होना चाहिए, नहीं है तो जान लीजिए। तो इसको डिग्री भी बोल सकते हैं। पावर जहाँ बोलेगा तो आदमी को नॉर्मल समझ में आ ही जाएगा। घात बोलेगा हिंदी में, घात बोलता है। डिग्री पूछ ले तो पावर ही पूछता है, कहीं भी इक्वेशन दे देगा, बोलेगा हाईएस्ट डिग्री बताओ इसका क्या है। डिग्री यानी हाईएस्ट डिग्री जो है वो बताता है, पूछता है कभी कभी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या, A1 लिखेंगे 6, A2 लिखेंगे 2, उसी तरह B1 लिखेंगे -3, B2 लिखेंगे -1, C1 लिखेंगे = 10, C2 लिखेंगे 9। ठीक है, अब इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना है, 1 है, कुछ समझना नहीं है, -1 है। तो ये देखिए, ये ज़िंदगी में अलग अलग आदमी है, लेकिन नहीं, ये थोड़ा अलग है, अलग नहीं है। ये कंडीशन किसको फॉलो करता है, देखिए A1/A2, इसका हल समांतर आएगा, समांतर का कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। कैसे देखते हैं, 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3/1 आया। देखिए B1/B2 सेम है,
एसएससी में -3 है और -1 है, माइनस माइनस कट कर दीजिए, हट जाएगा, या माइनस भागा माइनस, माइनस भागा माइनस होता है आपका प्लस। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, प्लस भागा माइनस, माइनस होगा, माइनस भागा प्लस, माइनस होगा, यानी एक माइनस रहेगा, भागा में रहेगा, गुना में होगा, माइनस कर देगा, एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, माइनस करेगा, यानी इसको मेन डीप में समझिए जाके, यानी विषम संख्या में, यानी ऑड नंबर में माइनस का संख्या रहा और ये जो कॉम्बिनेशन है ये गुना और भाग के कॉम्बिनेशन में आया, तो ये सम संख्या में जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, विषम संख्या में जो माइनस रहेगा वो माइनस ही रहेगा। समझ में आया? विषम संख्या में यानी ऑड नंबर में जो माइनस की संख्या रहेगा वो माइनस ही होगा। सम संख्या में, यानी इसका एग्जांपल से समझाते हैं जल्दी जल्दी में, इन 2 को माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, 3 को माइनस रहेगा माइनस होगा, 4 को माइनस रहेगा प्लस होगा, 5 को माइनस रहेगा माइनस होगा, 7 को माइनस रहेगा माइनस होगा और 8 को माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ 2 ठो है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 3/1। ठीक है। अगला C1/C2 इक्वल टू 10/9। तो ये प्लस माइनस नहीं है कोई कंडीशन, सोचना ही नहीं है, जहाँ सोचना है वहाँ कॉन्सेप्ट बताते चले जाएंगे। हमको टाइम लगता है, लगेगा पढ़ाने में, लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगा। जहाँ जल्दी जल्दी बताता है, सिलेबस जल्दी कराएगा, आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा, नंबर भी नहीं आ पाएगा। बेहतर क्या है, हम लोग अभी स्टार्टिंग है ना, हम लोग को अभी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, कोई चला हुआ रहता है तो सब देखता है, क्योंकि इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3/1 आया इक्वल टू 3/1 आया, फिर नॉट इक्वल टू, यानी नहीं आया बराबर, तो नॉट इक्वल टू मार देंगे, यानी बराबर दे के काट देंगे। इसको कहता है नॉट इक्वल टू, क्योंकि हम भी एक दिन इसको नहीं समझ, नॉट इक्वल टू क्या है। इक्वल का उल्टा नॉट, नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल का उल्टा हम लोग नॉट इक्वल टू बोलेंगे, यानी नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है। ठीक है। ये इंग्लिश मेरा थोड़ा राइटिंग वगैरह में दिक्कत होता है, आप लोग खुद समझ लीजिए, नॉट इक्वल टू है, ये सब नहीं, कॉन्सेप्ट मेरा पकड़िए आप। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 का कंडीशन, ये इस कंडीशन को लिख देंगे हम लोग सब्जेक्टिव में, जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसका रिलेशन के रूप में लिखना था, है कि नहीं। A1/A2 ऐसा करके कंडीशन यही लिख करके हम लोग को मेनली दिखाना था। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।